Hello and welcome back to English with Shweta Sansaronnati. First of all, I'm really sorry because I'm uploading this video very late. आज हम लोग का जो टॉपिक है वो फिर से है वोकैबुलरी यानी कि शब्द। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया है, उसका रीज़न है, लेकिन उस रीज़न के बारे में बात करने से पहले हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जब अपनी वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग SOD बोलते हैं, मतलब सेइंग ऑफ द डे बोलते हैं। तो आज की सेइंग ऑफ द डे है डोंट लूज़ हार्ट, मतलब हिम्मत मत हारो। बोल लीजिए डोंट लूज़ हार्ट। लेकिन ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप अपनी हिम्मत ही नहीं, अपना सब कुछ हार जाते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ इस कोरोना की सेकेंड वेव में, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी अपने पापा को खोया। इस कोरोना की सेकेंड वेव में मेरे पापा को कोविड हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और मुझे कोविड हुआ। मैं घर में, उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड करना हुआ और मुझे घर में क्वारंटाइन। मेरे पापा जब हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे, मुझे इतना भी नसीब नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल जा सकती। कहते हैं ना, कितना भी कुछ हो, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती जब तक आपकी सांसें ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी कई चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जब हम अपनी हिम्मत हारते हैं और सामने वालों से हमें सुनने को मिलता है डोंट लूज़ हार्ट, मतलब हिम्मत मत हारो। वास्तविकता में हमें हिम्मत तो जुटानी ही पड़ती है। तो चलिए पहला वर्ड बोल लेते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है वो है डू द गागल्स। डू द गागल्स, इसका मतलब होता है गरारा करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी वर्ड आपके सामने बोलूँ उन सभी शब्दों को आप अपने मुंह से बोल लेंगे, और जब एक शब्द को आप अपने मुंह से 5 टाइम्स प्रोनाउंस करोगे तो आपकी दोस्ती हो जाएगी उस शब्द के साथ में, और उसी के साथ में हम लोग 1-2 सेंटेंस भी बोल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। We do the gargles in the morning and sometimes in the evening also. हम सुबह में गरारा करते हैं और कभी कभी शाम को भी करते हैं। We do the gargles whenever we feel problem in our throat. हम गरारा करते हैं जब कभी भी हम परेशानी महसूस करते हैं अपने गले में। Mostly singers do the gargles to clear their voice. अधिकतर सिंगर्स जो हैं वो लोग गागल्स करते हैं अपनी आवाज़ को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में या गलती से। कई बार हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते और बाद में पछताते हैं। इनएडवर्टेंटली वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स समटाइम्स which we don't want to do and after that we have to repent. अनजाने में हम कभी कभी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते और बाद में हम पछताते हैं। Investigate something, investigate something. Investigate का मतलब होता है छानबीन करना, और ये रेगुलर वर्ब है, तो इसलिए अगर आप इसको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डी या ईडी लगा के हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म में रेगुलर वर्ब को कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंटायर द मैटर आफ्टर दैट कॉट कल्प्रिट, मतलब पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और उसके बाद में जो दोषी था उसे पकड़ा या उसे पकड़ लिया। लंप ऑफ सॉल्ट, लंप ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब है, लंप का मतलब होता है ढेला। तो आपने बहुत शॉर्ट छोटी छोटी फॉर्म्स में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नमक होता है। कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़े साइज़ में भी नमक की एक आप सॉलिड फॉर्म को देखते हो। जनरली वी यूज़ लंप ऑफ सॉल्ट आफ्टर ग्राइंडिंग। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो नमक का ढेला है उसे हम इस्तेमाल करते हैं पीसने के बाद में, ठीक है। कई बार अब हम उसे पीसते हैं ग्राइंडिंग स्टोन पे, मतलब जिसको कहते हैं ना सिलबट्टा, आपने सुना होगा। पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है चुटकी भर नमक। पिंच का मतलब होता है चुटकी भर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी खाना खाते हैं, कोई भी अपना मील लेते हैं, सुबह का, शाम का, रात का, तो वो एक
एक चुटकी नमक मांगते हैं, वो एक चुटकी नमक के बिना खाना नहीं खा पाते हैं। तो सेंटेंस को चलिए बोल लेते हैं। मैनी पीपल आस्क फॉर अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हेनेवर दे टेक देयर मील। तो कई लोग जो हैं वो एक चुटकी नमक मांगते हैं जब कभी भी वो अपना मील लेते हैं। ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना। तो गुनगुना पानी। अब गुनगुने पानी का इस्तेमाल हम लोग जब हम कई बार जब रिंस करते हैं ना, मतलब कुल्ला करते हैं ना, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार हम कब करते हैं, जब हम सर्दियों में नहाते हैं। कुछ लोग अपने पैरों की सिकाई करने के लिए किसी भी सीज़न में, इवन समर में भी यूज़ करते हैं गुनगुने पानी का। गुनगुने पानी या गुनगुनी जो भी चीज़ें होंगी उन्हें हम कहेंगे ल्यूक वार्म। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। वी टेक अ बाथ with lukewarm water during winters। nitty gritty, nitty gritty इसका मतलब है अंदरूनी बातें। तो कई बार हम लोग कहते हैं ना लोगों से कि मुझे तुम्हारी सारी अंदरूनी बातें पता हैं। सो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई नो योर निटी ग्रिटीज़, या फिर आई नो योर निटी ग्रिटी। आप ध्यान दें, निटी ग्रिटीज़ भी बोल सकते हैं, निटी ग्रिटी भी बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। अ लॉयर नोज़ द निटी ग्रिटी ऑफ द केस। एक वकील जो होता है वो जब कभी भी किसी भी केस के लिए प्रिपरेशन करता है तो वो उस केस की सारी अंदरूनी बातें जान लेता है। पेलमेट, पेलमेट, पेलमेट वो होता है जो आप लोगों ने देखा है ना, जो कर्टन्स हम लोगों के घर में होते हैं ना, पर्दे लगे होते हैं, तो वो पर्दे यानी कि कर्टन छुपाने की एक रॉड होती है। वो रॉड छुपी होती है एक प्लाई से, उस प्लाई को हम कहते हैं पेलमेट। क्रिएट एन ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिएट एन ऑब्स्ट्रक्शन इसका मतलब होता है बाधा खड़ी कर देना। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन एवरीथिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हर एक चीज़ में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। शैटर द ग्लास, शैटर द ग्लास। अब शैटर द ग्लास भी हो सकता है, शैटर द ड्रीम्स भी हो सकता है। शैटर ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है चकनाचूर कर देना। तो आप सेंटेंस किसी भी तरह से बोल सकते हैं। मीन्स माई ऑल ड्रीम्स हैव शैटर्ड नाउ, माई ऑल ड्रीम्स शैटर्ड लाइक अ ग्लास। मेरे सारे सपने शीशे की तरह चकनाचूर हो गए। आप किसी भी तरह से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। स्निफर डॉग्स, स्निफर डॉग्स इसका मतलब होता है वो डॉग्स जो सूंघ कर, स्मेल करके बॉम्ब इत्यादि चीज़ों का जो पता लगाते हैं ना, उन लोगों को कहते हैं। जनरली ये जो स्निफर डॉग्स होते हैं इनका यूज़ हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में करते हैं। जनरली CBI एंड पुलिस यूज़ स्निफर डॉग्स इन देयर इन्वेस्टिगेशंस। सामान्यतः पुलिस और CBI स्निफर डॉग्स का यूज़ करती हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में, मतलब उनकी जांच पड़ताल में। सनी, सनी देखिए लग रहा है ना ये किसी का नाम सनी, बट इसका मतलब है धूप। सो धूप वर्ड का तो हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में कहते हैं बहुत कड़ी धूप है, जाड़ों में कहते हैं अरे धूप में बैठना चाहिए, थोड़ी देर धूप सेकना चाहिए। सनी ऑफ मॉर्निंग इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। मतलब जो सुबह की धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो अभी आपका ये टास्क है कि आपको हर एक वोकैबुलरी के ऊपर 5 सेंटेंसेस बोल लेने हैं और कॉपी या डायरी जो भी आपने बनाया हुआ है उसमें लिख लेना है। तो जब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर नहीं आती तब तक के लिए कीप टॉकिंग इन इंग्लिश, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ and keep helping others. Have a great time.